अपनी जिम्मेदारी को बंधन मत समझो बहू। संध्या जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। संध्या के पति अरुण ने आवाज लगाई। संध्या का मायका और ससुराल दोनों एक ही शहर में थे, इसलिए संध्या कभी कभार किसी त्योहार पर या किसी के बर्थडे एनिवर्सरी पर अपने मायके चली जाती थी। सुबह अरुण ही उसे ड्रॉप कर देता और शाम को ऑफिस से आते वक्त संध्या को साथ ले आता। आज भी संध्या ने जल्दी जल्दी में घर के सारे काम निपटाए और तैयार होकर अरुण के पास आ गई। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। चलो अरुण, अब निकलते हैं। तभी अचानक जोर से आवाज आई, चाची चाची, आज भी हम आपके साथ चलेंगे। अरुण ने देखा कि उसके दोनों भतीजे अपनी चाची संध्या का दुपट्टा खींच रहे थे। अच्छा ठीक है, आप दोनों भी मेरे साथ ही चलना। संध्या ने प्यार से दोनों भतीजों के सिर पर हाथ फेरा। देखो ना देवरानी जी, मेरी किटी पार्टी भी आज ही होनी थी और ये बच्चे तो मुझसे ज्यादा तुम्हारे लगते हैं, अब तुम्हें छोड़ते ही नहीं। संध्या की जेठानी, जो कि काम से जी चुराने और ऐश की जिंदगी का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी, उन्होंने आज फिर एक बहाना खोज निकाला था। कोई बात नहीं भाभी, मैं इन्हें संभाल लूंगी, अपने साथ ही ले जाती हूँ। लेकिन आज मैं ऑफिस कार से नहीं जा रहा हूँ, कार मैंने सर्विसिंग के लिए दी है और बाइक पर हम सब एक साथ कैसे जाएंगे? अरुण ने कहा। जेठानी जी को फिर से कोई जुगाड़ सूझा कि बच्चों की जिम्मेदारी संध्या पर ही रहे। अरुण की बात पर झट से बोली, हाँ तो आप सब मेरी कार में चलिए ना, आप लोगों को ड्रॉप करते हुए मैं किटी में चली जाऊंगी। अरे लेकिन उल्टा रास्ते क्यों जाना, बच्चों को आप एक दिन अपने साथ किटी में ले जाइए। वैसे भी हर बार तो संध्या के साथ जाते ही हैं, आज नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अरुण ने अपनी भाभी से कहा। तभी बच्चे बोल पड़े, नहीं नहीं, हम चाची के साथ ही जाएंगे। संध्या के सास ससुर, जो कि बड़ी देर से सब कुछ चुपचाप सुन रहे थे, अब चुप्पी तोड़कर बोले, छोटी बहू तुम अरुण के साथ और बड़ी बहू आज तुम बच्चों को अपने साथ ले जाओ। बच्चों ने कितने दिनों से अपनी कार्टून फिल्म नहीं देखी। बड़ी बहू आज बच्चों को वो फिल्म दिखाने ले जाओ। बच्चे तो फिल्म का नाम सुनते ही उछलने लगे। एक झटके में चाची का दुपट्टा छोड़ माँ की साड़ी पकड़कर खड़े हो गए। अरुण को देर हो रही थी, इसलिए संध्या और अरुण चले गए। बड़ी बहू का गुस्सा सातवें आसमान पर था। पानी के बहाने किचन में गई और बर्तन बजाने लगी। सास के पास जाकर बोली, क्या जरूरत थी बाबूजी को बीच में बोलने की? जब देवरानी खुद ही तैयार थी बच्चों को साथ ले जाने के लिए, तो फिर मेरे गले में घंटी क्यों बांधी? अच्छा खासा किटी का प्लान बना था, सब चौपट हो गया। बड़ी बहू की आवाज पर ससुर जी रसोई में आए और कड़क स्वर में बोले, अपनी जिम्मेदारी को बंधन मत समझो बहू। छोटी बहू जब से इस घर में आई है, तुम्हारे हाथ बटाने के साथ पूरी जिम्मेदारी ही अपने कंधों पर संभाल रही है। हर छोटे बड़े का पूरा ध्यान रखती है। यहाँ ससुराल में एक पांव पर खड़ी रहती है।